क्योंकि अगर हम सपने ही देखते रहें तो याद रखना सर, दिन बीत जाएंगे, साल बीत जाएंगे और हम बुढ़ापे में ही इस दुनिया से चले जाएंगे। यानी कि वो सोच रहे हैं कि सरकार हमारे अंदर कोई स्टेक तो ले ले, तब जाकर हमारे अंदर फंड की उम्मीद जागे, क्योंकि यही एक ऐसी संभावना है कि तेजी में बैठकर और तेजी हमें नहीं मिलेगी। जिस तरीके से आपको तेजी दिखा रहा है, क्या वेदांता में अपना प्रॉफिट हमें देख लेना चाहिए सर। ऐसे शेयरों में लाख, 2 लाख, 3 लाख डालकर अपनी मनी को वेस्ट ही करना है। जब दर्द शुरू हो जाता है तो उस दर्द में हमें मुस्कुराने की आदत तो डालनी। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर TTML की, और बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, और बात करेंगे सर खनन और धातु वाली कंपनियां जिस तरीके से अपना Q2 में का रिजल्ट प्रस्तुत किया है, जिनमें उन्होंने अपना शुद्ध लाभ जो कम कर दिया है, उसमें क्या संभावना अब इन शेयरों में हमें बनानी पड़ेगी, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। यानी कि वेदांता और टाटा स्टील की सर। इन सब की बात करने से पहले ना थोड़ा सा आपको पेनी स्टॉक के बारे में बता दूं सर। नाम से ही जब दर्द शुरू हो जाता है, नाम से ही जब दर्द शुरू हो जाता है तो उस दर्द में हमें मुस्कुराने की आदत तो डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये वो जख्म होते हैं जो साथ साथ हमारे चलते रहते हैं। पैनी नाम ही इसलिए पड़ गया सर, क्यों हम अपनी स्थितियों को और ज़्यादा गंभीरता के तरफ ले जाते हैं सर। पैनी स्टॉक में निवेश करना यानी कि 90% अपने पैसे को दबा कर रखना, डुबा कर रखना, और 10% न्यूज़ बेस वो शेयर भागते हैं। ध्यान रखना सर, पैनी स्टॉक का काम नहीं उसको भगा रहा है। पैनी स्टॉक में जो न्यूज़ निकल कर आती है ना, वो उसमें ज़्यादा वर्क कर देता है। अब काफ़ी लोग मुझे 50 पैसे वाले शेयर, 1 रुपये वाले शेयर के बारे में सर वीडियो बनाने के लिए कहते हैं। वो समझ गए होंगे, वो मुझे कहते हैं सर इसमें करना क्या है। देखो सर, चाहे वो IT सेक्टर का शेयर हो, चाहे वो कोई भी काम करता हो पैनी स्टॉक, वो आपका 80, 90, 1, 1.5, 2 रुपये वाले शेयर हों, या उनमें आपको अच्छी संभावना दिख रही है, दिखनी भी लाजमी है, क्योंकि उनके काम ही कुछ इस तरीके से होते हैं कि हमें लगता है कि ये अपने को अच्छा कर बहुत तेजी के साथ ऊपर जाएगा। एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी सर कि पेनी स्टॉक का अगर काम अच्छा बेटर होता रहा ना, वो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब ये नहीं कि उसमें न्यूज़ निकल कर आ रही है, काम कुछ हो नहीं रहा है। तो ऐसे स्टॉक में हमें करना क्या चाहिए, चाहे इसके अंदर GTL इंफ्रा भी आ सकता है, MPS भी आ सकता है, तो इसके अंदर आपका कोई भी वो शेयर आ सकता है सर। इन सब की अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो इसमें कुछ भी ऐसे चांस नहीं है जो हमें आगे जाकर प्रॉफिट दे। 1 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे बढ़ने में हमें क्या प्रॉफिट हो जाएगा। अगर ये आगे जाकर हमें अच्छी संभावना ये शेयर देते हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि इसके अंदर उतने शेयरों को डालना चाहिए जितने हमें देखने का भी टाइम ना लगे। ध्यान रखना सर, ऐसे शेयरों में लाख, 2 लाख, 3 लाख डालकर अपनी मनी को वेस्ट ही करना है। और अगर आपके अंदर ऐसी एक जिज्ञासा जाग जाए मेरी वीडियो के थ्रू कि भाई अगर हमें पेनी स्टॉक में अच्छा लग रहा है तो हमें अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 1 से 2% लगाना है इन शेयरों में, या फिर अपनी समझ के अनुसार पेट्रोल डलवा लिया, या इतना पैसा कि जो हमें खर्च करके कुछ ना मिले, तो मैं सारी ऐसी पेनी स्टॉक की वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा जिसमें लोग गुमराह हो जाएं और अपने पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा डाल लें। बस पेनी स्टॉक को आपको यहीं पर समझना पड़ेगा। बनाएंगे कभी कभी GTL में बनाएंगे, सब में बनाएंगे, लेकिन वहाँ हम उस तरीके से वीडियो बनाते हैं जहाँ पर हमें कुछ सीखने का और कुछ इन शेयरों से बचने का मौका मेरी वीडियो के द्वारा बनता है। तो पेनी स्टॉक की आज डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, उतना पैसा जितना हमें देखने के बाद टेंशन ना हो, और ऐसे शेयरों को अगर ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो कुछ शेयर लेकर छोड़ दो बस। बात करेंगे सर वेदांता और
वेदांता और टाटा स्टील की दोनों ने अपना शुद्ध लाभ जो है घटा दिया है और इसकी वजह से काफ़ी निवेशक जो है नाराज और परेशान से हैं कि अब इन शेयरों में हमें होना क्या है। ये संभावना हमें इस वीडियो के माध्यम से पता लगेगी। ध्यान रखना सर, टाटा का नाम है और टाटा की कितनी सारी कंपनियां आती हैं और सारी की सारी कंपनियां अपने नाम के द्वारा वो काम करती हैं जो भारत को और ज़्यादा उन्नत करता हो। तो ये टाटा का नाम जब किसी भी शेयर से जुड़ जाता है तो वहाँ पर एक हमें अभिलाषा ऐसी आती है कि हमारा जो पैसा है डूबने का खतरा कम है। बस अब देना क्या होता है, समय सर। जिस तरीके से टाटा स्टील ने अपना शुद्ध लाभ घटाया है तो आपको ये जानना चाहिए कि ये आने वाले 3 से 6 महीने तक आपको कुछ भी प्रॉफिट करके नहीं देगा, क्योंकि ये अपने काम पर ज़्यादा फोकस करेगा और अपने शुद्ध लाभ जो घटा है उसको पूरा करने के लिए ये जी तोड़ मेहनत करेगा। आपके इसके काम के जितनी भी जगह ये काम कर रहा है, मैंने आपको हाइड्रोजन से ग्रीन स्टील बनाने के बारे में बताया है। जिस तरीके से 6 कंपनियों को इन्होंने अपने साथ मिला है और ये टाटा के नाम से जो उजागर टाटा स्टील बनता जा रहा है, तो यहाँ पर एक अभिलाषा हमें धैर्य वाली बनती है। तो इस शेयरों को हमें लेकर बैठना है क्योंकि इनको अब अपना प्रॉफिट को कवर करना है। इसी तरीके से अब वेदांता जिस तरीके से आपको तेजी दिखा रहा है, क्या वेदांता में अपना प्रॉफिट हमें देख लेना चाहिए सर? मेरा मानना है कि जिस कंपनी में आगे जाकर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है वो इसलिए हो सकती है क्योंकि इनका भी काफ़ी शुद्ध लाभ जो घट गया है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम के प्रति ज़्यादा ईमानदार होकर फिर हमें प्रॉफिट लाकर दिखाएंगे। तो हमें समय समय पर अपना प्रॉफिट अगर हम ज़्यादा नहीं लेते तो कुछ % प्रॉफिट हमें वापस लेना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि यही एक ऐसी संभावना है कि तेज़ी में बैठकर और तेज़ी हमें नहीं मिलेगी। ये ध्यान रखना, हम नहीं प्रॉफिट लेंगे सर, कोई और प्रॉफिट लेगा। अब शेयर बहुत अच्छे हैं, लेकिन सब शेयर बहुत अच्छे तो हम ऐसा तो नहीं सब पूरी ज़िंदगी इसमें बैठे रहें। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम बस बैठ जाएं, भाई हमें तो 50% प्रॉफिट चाहिए, हमें तो 10% नहीं चाहिए, 20% नहीं चाहिए। ऐसे करने वाले जो 10% 20% नहीं लेते ना, ज़िंदगी भर प्रॉफिट नहीं आता। आ जाएगा 2-4 कंपनियों में, लेकिन सब में प्रॉफिट वो हम कभी नहीं कमा पाएंगे। तो वेदांता जिस तरीके से इसने भी ज़्यादा शुद्ध लाभ अपना कम किया तो ये भी अब ऐसी डोलने वाला है। फिलहाल इसने जो तेज़ी दिखाई है, इस तेज़ी के अनुसार जो हमें अच्छा लगता है वो हमें करना है, यानी कि अपना प्रॉफिट हमें थोड़ा देखना है सर। जब हम इतने प्रॉफिट में से इतना प्रॉफिट निकाल लेते हैं ना, तो जो इतना बचता है वो ही आपको मजबूत करेगा। ये आप ध्यान रखना सर, क्योंकि TTML में जहां लोगों ने 290 पे उसे और ज़्यादा आका है और 200 के बाद भी लोगों ने जो 150 में लिया था प्रॉफिट नहीं बुक किया है, अब वो 100 रुपये में सोच रहे हैं कि यहाँ लॉस ले लूँ या इसमें कोई संभावना है। तो यही वो संभावना बन जाती है। शेयर तो भाग जाएंगे, लेकिन शेयर भागने का मतलब ये नहीं कि वो भाग ही रहे हैं, वो वापस नहीं आएंगे, वो घूमते हैं, घूमते जरूर हैं। तो वो उन घूमने की स्थितियों को अपने अनुसार देखना हमें पड़ेगा। अभी लोगों ने कहा सर इसने तो अपनी 100% जो प्रमोटर होल्डिंग है सर गिरवी रख रखी है। आपको एक बात समझनी चाहिए सर कि अगर प्रमोटर अपनी होल्डिंग को गिरवी रखता है तो वो अपने काम काज को चलाने के लिए गिरवी कर रहा है इस काम को। अब एक बात आपको समझनी चाहिए, अगर कंपनी लॉस करती है उसके बाद वो गिरवी होते हैं तो वहाँ ज़्यादा हमें टेंशन हो जाती है। ये ध्यान रखना सर कि कंपनी के प्रमोटरों की होल्डिंग भी बिल्कुल 100% जो है प्लेज है और उसके बाद भी वो लॉस कर रहा है तो वहाँ बहुत ज़्यादा खतरे हो जाते हैं। काफ़ी जो पहले जो डीलिस्ट वाली भी बातें सुनने को मिली है, जैसे कि अडानी पावर भी मिली है, इसकी भी मिली है, लेकिन उसके बाद भी देखो कहाँ से कहाँ मिल रहे हैं। तो इनका जो काम है ना बहुत ही बेस्ट काम है और इसको हमें 2 से 3 साल वेदांता को सर देना पड़ेगा। इसकी जो होल्डिंग प्लेज है ये धीरे धीरे इसको छुड़वा भी लेंगे, ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि इनकी कंपनी कर रही है प्रॉफिट, लॉस नहीं कर रही है। तो इस भ्रम में मत रहना कि ये शेयर आपको डुबा देगा। देखो सर, अगर कंपनी बिल्कुल छोटे लेवल पर काम करती तो उससे दूर होना लाजमी बन जाता है, लेकिन आपको ये चीज़ देख लेनी चाहिए कि कंपनी का जो प्रॉफिट इस बार ही ज़्यादा कम हुआ है, क्या अगले बार और ज़्यादा कम हो जाएगा? तो वहाँ तक के तो हमें टाइम देना चाहिए, लेकिन ये उसको बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करेगा। तो यहाँ पर अब वेदांता पे भी समय दिया जाएगा, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। मैं आपको इतनी से एक बात सर बता दूँ सर, बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की।
वोडाफोन आइडिया की, और वोडाफोन आइडिया के जो सीईओ है अक्षय मुद्रा जी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से, केंद्र की तरफ से जो इक्विटी जो रूपांतर होना था उसके बारे में कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। यानी कि वो सोच रहे हैं कि सरकार हमारे अंदर कोई स्टेक तो ले ले, तब जाकर हमारे अंदर फंड की उम्मीद जागेगी, और वो फंड को लाने के लिए, जुटाने के लिए कई निवेशकों से भी बात कर रहे हैं। ये भी बात कर रहे हैं, वो निवेशकों से भी बात करें ताकि वो अपने 4G को डेवलप करके 5G को आगे बढ़ाकर इस कंपनी में आगे जाकर प्रॉफिट लाकर दिखाएं। लेकिन सारा का सारा मसला सरकार पे टेक दिया है कि भाई सरकार स्टेक नहीं ले रही है। अब सरकार के कुछ नियम होंगे कि वो क्यों नहीं ले रही है, वो सरकार को पता है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया सीईओ जो अक्षय मुद्रा कह रहे मिल नहीं रहा है केंद्र की तरफ से। तो वो इन चीज़ों में ये समय जाने वाला है, मैंने आपको पहले भी बताया था। और जिस तरीके से गोल्डमैन सैसे ने इसके सर टारगेट सर कितने कम कर दिए, यानी पहले ही वो ₹2.60 के टारगेट इसके रख रखे थे, अब 10 पैसे और कम कर दिए। भाई सेल की रिकमेंडेशन दे रहे हैं वो कि ₹2.50 भी ये वोडाफोन आइडिया का शेयर आ सकता है। तो ये बड़े बड़े जो लोग होते हैं ये एनालाइज इसलिए कर लेते हैं क्योंकि काम तो हो नहीं रहा है, बात ही बात हो रही है। सरकार स्टेक लेगी, फिर उसके बाद 20,000 करोड़ के हम फंड लाएंगे, फिर बैंक हमें वो दे, ये सारी की सारी बातें हो रही हैं। और सिर्फ हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सीईओ ज़्यादा ही निर्भर है कि सरकार इसके अंदर स्टेक ले, तब जाकर इसके अंदर कुछ और ज़्यादा उम्मीद जागेगी। तो यहाँ पर सर वोडाफोन आइडिया नाम बस उम्मीद पर जग रहा है, और इस उम्मीद से हमें ज़्यादा कुछ भी बेनिफिट होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर हम सपने ही देखते रहें तो याद रखना सर, दिन बीत जाएंगे, साल बीत जाएंगे, और हम बुढ़ापे में ही इस दुनिया से चले जाएंगे। तो सपने देखना अच्छी बात है, उसे कायम करना और अपनी बातों को फील्ड पर उतारना ये बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ऐसा कुछ भी वोडाफोन आइडिया की तरफ से नहीं हो रहा है सर। जो चीज़ निगेटिव है वो तो निगेटिव ही आपको सुननी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर मसला सरकार से काफ़ी दिनों से उलझा पड़ा है, और वही उलझन हमारे दिलों की धड़कनों को भी बढ़ा रही है, क्योंकि काफ़ी निवेशकों के काफ़ी पैसा वोडाफोन आइडिया में लगा है। तो बयानबाजी हो रही है, उधर ही टारगेट निकल कर भी आ रहे हैं। तो सारी स्थितियों को भी आपको भापना चाहिए, और फिर आपको वही चीज़ जो मैंने आपको शुरू में बताई कि पेनी स्टॉक पर वही नज़र आपको रखनी चाहिए कि ये दर्द है, और दर्द तो उम्र भर चलने वाला है, और नहीं तो पेनी स्टॉक का नाम कुछ और ना हो जाता सर। तो ये ध्यान आपको रखना चाहिए कि सर यहाँ पर सिर्फ सरकार का स्टेक की वजह से यही मैटर उलझता जा रहा है, और यही सीईओ अक्षय मुद्रा भी कह रहे हैं कि ये कुछ प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। तो सारी की सारी परिस्थिति को आपको ये जान लेना चाहिए कि सीईओ अक्षय मुद्रा सरकार पर निर्भर और फंड जुटाने की बात भी वो निवेशकों से कर रहे हैं। कहीं पॉजिटिव संकेत आगे आ गए तो वो न्यूज़ के द्वारा ही निकल कर आएंगे, क्योंकि ये न्यूज़ के द्वारा भागने वाला शेयर है, काम के द्वारा तो ये लॉस ही कर रहा है, आपको समझ कर चलना पड़ेगा। बात करेंगे TTML की, क्योंकि काफ़ी लोगों ने TTML को जो सपनों के द्वारा ज़्यादा आका है, और मैंने आपको कई बार बताया कि ये 100 से 150 के बीच रहने वाला है। लेकिन ये 100 से 150 के बीच रहने वाला ये मैंने अभी नहीं बताया, ये मैंने तब बताया था, तब शेयर सर 220 रुपये करीब था। लेकिन उस टाइम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। जब चलती है गाड़ी तो वो चलती रहती है सर, ध्यान रखना। जब चल रही थी इसकी गाड़ी 2 रुपये तो चल ही नहीं थी, लेकिन रुकने के बाद ये फिर वहीं की तरफ आया है जहां पर लोगों को अब डर लग रहा है कि यहां पर और शेयर खरीदें, एवरेज करें, क्या करें। तो सर ध्यान रखना, इसमें ना तो आपको एवरेज करो, ना अपने शेयरों को आपको सेल करना है, क्योंकि ये है टाटा का शेयर। अगर इसके अंदर कुछ ऐसी उजाले नहीं होने होते तो इतनी लॉस वाली कंपनी 200 के 90 रुपए के चक्कर लगा के ना आती। क्लाउड में जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, उनके क्लाइंट जो बड़े बड़े हैं, इंटरनेट की जो सेवा ये प्रस्तुत करने के लिए बढ़िया ही तैयार हो रहे हैं, और गूगल के साथ जो इन्होंने पार्टनरशिप क्लाउड के लिए की है, ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। दिसंबर 2019 से जो प्रमोटर की होल्डिंग है ना 74.36% की, वो आज तक कायम है। क्यों कायम है ये भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रमोटरों को इसके अंदर लाजमी कुछ ऐसी चीज दिखी है कि TTML जिस तरीके से दोबारा से सिम नहीं लाएगा सर, ये सिम तो काम करेगा नहीं, लेकिन ये इंटरनेट की जो सेवा है, किस तरीके से ये ग्राहकों को अपने सेट करता है, B2B बिजनेस के द्वारा ये अपने बिजनेस को बढ़ाएगा, तो ये उस पर ज़्यादा फोकस करेगा, बल्कि ये बाजार पर नहीं उतरेगा जिस तरीके से ये सिम, जिस तरीके से डोकोमो के सिम पहले आते थे।
तो ये इनकी प्रतिक्रिया सर, आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि अगर किसी चीज़ से किसी की पार्टनरशिप हो रही है तो वो अच्छे लेवल पर होगी। गूगल कभी नहीं चाहेगा कि उससे किसी ऐसी चीज़ की पार्टनरशिप हो जिसका नाम ही ना हो, नाम डूब रहा हो, कभी नहीं चाहेगा। आप भी कहीं के राजा है ना, तो आप कभी नहीं चाहोगे कि आपकी प्रजा से सेटिंग हो रही है जी, प्रजा के घर में आप चाय पी रहे हो बैठ बैठ के, कभी नहीं चाहोगे। आप क्या चाहोगे अपने लेवल से, भाई दूसरे राज्य के राज्य से मैं बात करूंगा। ध्यान रखना सर, ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये TTML में आपको अभी तो मजाक लग रही होगी, लेकिन ये आपको आगे जाकर बड़ा बेनिफिट देने वाली है, क्योंकि जो न्यूज इसके अंदर आ चुकी है ये आपको मजबूत करने के लिए आ चुकी है। FIs ने भी इसके अंदर कुछ ना कुछ देखा ही है, और प्रमोटर की होल्डिंग हिल नहीं रही है ना, ये सबसे ज़्यादा इसके अंदर इंपॉर्टेंट एक मेथड है, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो आगे की अभिलाषा इनकी 290 छोड़ो सर, उससे ऊपर भी हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से कंपनी के लॉस भी हैं, कर्जे भी इतने ज़्यादा हैं, AGR ड्यू के मसले भी आगे आएंगे, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, तो ये जल्दी से पनपने वाला शेयर नहीं है। इसमें तो आपके शेयर जो हैं बस अब होल्ड हैं, अब होल्ड करके इसको देखते रहो, क्योंकि कभी भी ये गोल्ड जब बनेगा तो ये काम को करके ही बनेगा, यानी कि धीरे 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 प्रॉफिट लाएगा। अब यस बैंक ने भी काफ़ी लोगों ने इसकी संभावना बहुत अच्छी झांकी थी, लेकिन वो तो जो लॉस से प्रॉफिट में आया फिर धीरे धीरे तो ऊपर गया यस बैंक। यस हो गया नहीं कि सर लॉस कर रहा और भागा ही जा रहा है, वो एक बार जो भाग जाती है कंपनी भाग जाती है। लेकिन TTML टाटा के नाम से जुड़ा है, गूगल के साथ पार्टनरशिप से जुड़ा है, क्लाउड में अच्छा वर्क करने के लिए जुड़ा है, और B2B बिजनेस में अच्छा विस्तार करने के लिए चढ़ा है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसके अंदर अच्छी संभावना है। अब जादुई शेयर नहीं है ये कि आपको रोज ही अपर सर्किट मारकर दिखा देगा, वो जादू वाले शेयर इसके अंदर से गए। और मैं तो कह रहा हूँ कि इस तरह से स्टॉक में जो आप ले लेते हो तेजी के भाव में, फिर उसमें फिर आप लेते क्यों हो, उसमें आपको धैर्य आपको देना चाहिए और शांति के साथ इस स्टॉक में बैठना चाहिए सर, क्योंकि TTML में फिर आपको लोग 290 उसके ऊपर के भी सपने दिखा देंगे, टारगेट दिखा देंगे, सबको भूल जाओ। गूगल से पार्टनरशिप की है वो आपको ज़्यादा याद रहना चाहिए, और वो याद आपको तब रहेगा जब आप टाटा के काम को जानोगे कि टाटा और इनके जो चंद्रशेखरन हैं वो क्या अभिलाषा टाटा को अच्छा करने में लगा रहे हैं, तो उनकी गतिशीलता को देखकर इस शेयर पर टिका रहेगा, और ये आपको समझना पड़ेगा सर। तो वोडाफोन आइडिया सिर्फ ख्याली पकाओ से ही चल रहा है, और इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें नहीं हो रही है, सिर्फ बातचीत के द्वारा ही, न्यूज के द्वारा ही ये शेयर आपको डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, और इसके टारगेट भी अब निकलकर बहुत ही निगेटिव आ चुके हैं, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। और एक पॉजिटिव न्यूज है इसके अंदर, सरकार का स्टेक फंड की उम्मीद, वो आपको तो थोड़ा सा इंतजार उसका तो करना ही पड़ेगा, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और धातु और खनन की कंपनियां जिस तरीके से Q2 में अपना मुनाफा जो इन्होंने घटा दिया, झटका लग गया है उस पे, वो अब 3 से 6 महीने इनके लगने वाले हैं, और जहां जहां जिसको प्रॉफिट जो आ रहा हो वो आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि आगे मार्केट का रुख निगेटिव भी हो सकता है, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।